इन दिनों में हम सीख रहे हैं आराधना के बारे में। आराधना का इंग्लिश शब्द वर्शिप है। वर्शिप जो आम तौर पर आज इस शब्द को हम सुनते हैं, और ये बात अच्छी बात है कि गीत भजन जो हम गाते हैं उनको आराधना की शक्ल दी जा रही है और आराधना का शब्द हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मेरे चीजों, सिर्फ यही आराधना नहीं, आराधना इससे काफी गहरी है जो प्रभु इन दिनों में हम सबको सिखा रहा है। पुरानी इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश में वर्शिप का जो शब्द है वो वर्थशिप था। वर्थशिप से वर्शिप शब्द निकला। भाषा जो है समय समय पर उसमें तब्दीली आती है। जो पंजाबी आज से 500 साल पहले बोली जाती थी, 300 साल 200 साल पहले बोली जाती थी, वो आज नहीं, उसमें फर्क है। तो वर्थशिप से वर्शिप शब्द निकला है। वर्थ का मतलब होता है योग्य, योग्यता, योग्यता या योग्य। वर्थशिप परमेश्वर के योग्य ऐसी बात बोलनी, ऐसा काम करना, ऐसा व्यवहार करना जिससे ये प्रकट हो कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को कुछ योग्य समझते हैं, उसकी कदर करते हैं। वर्थ का मतलब योग्य या योग्यता का मतलब हम उसकी कदर करते हैं, कीमत है उसकी हमारे जीवन में। तो जो भी बातें हम बोलते हैं और उससे पहले जो हम सोचते हैं, जो हम काम करते हैं, जो हम व्यवहार करते हैं, उससे दिखना चाहिए, प्रकट होना चाहिए कि हम परमेश्वर को कितना योग्य या कैसा योग्य समझते हैं। इसकी उदाहरण हम प्रकाशित वाक्य 4 और 5 दोनों अध्याय में देखते हैं। 4 अध्याय 11 पद, प्रकाशित वाक्य 4:11। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है। तू ही महिमा, आदर और सामर्थ के योग्य है। क्यों तू आदर, महिमा और सामर्थ के योग्य क्यों है? क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सर्जी हैं। तू हमारा सर्जने वाला है, तू हमारा रचने वाला है, तू हमारा बनाने वाला है। कभी ना भूलिए, हमने अपने आप को नहीं बनाया। जो हम हैं, जो हमारे पास है, हाँ, उसमें कुछ हिस्सा हो सकता है हमारा, लेकिन याद रखिए, सारी सृष्टि का रचने वाला, हमारे जीवन का रचने वाला, हम जो हैं, जो कुछ हमारे पास है, उसका रचने वाला परमेश्वर है। ये सही है कि कुछ हिस्सा हमारा भी उसमें है, जो हम आज हैं
या जो हमारे पास है, कुछ हिस्सा हमारा भी है। जो हमारा हिस्सा है वो हमें करना है। अगर वो नहीं करते तो भी हम वैसे नहीं बनते, वैसे नहीं बन सकते जैसा परमेश्वर हमें बनाना चाहता है। हे प्रभु परमेश्वर, प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर और सामर्थ्य के योग्य है। फिर 5 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 12 पद, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, बद्ध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। स्वर्ग जो है वो सिद्ध आराधना, संपूर्ण आराधना, ऐसी आराधना जिसमें कोई कमी नहीं है, उसकी तस्वीर हम स्वर्ग में देख सकते हैं, जिसको हम भी अपना सकते हैं और हमें भी अपनाने की जरूरत है। मेरे जीजो, जो भी महिमा प्रभु ने हमें दी है, हम सब तंदुरुस्त हैं। हो सकता है एक आध को छोड़ के बाकी सब तंदुरुस्त हैं। ये प्रभु की महिमा है। हम बोलते हैं, देखते हैं, चलते हैं, काम करते हैं, खूबसूरत हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, अपने कर्तव्यों का, जिम्मेवारियों का पालन करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु का वचन पढ़ते हैं, भवन में आते हैं, प्रभु के चर्च भवन में आते हैं, काम करते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं, जो काम दिया है वो करते हैं। ये सब जो महिमा है, मेरे जीजो, यहां 4:11 में और 5:12 में भी महिमा के योग्य तू है। प्रभु, जो कुछ भी मैं हूं, जो मेरे पास है, इसके योग्य मैं नहीं बल्कि तू है। हर बात के लिए प्रभु को महिमा देना उसकी आराधना है। महिमा, आदर, हर बात के लिए आदर भी प्रभु को दें। कभी आदर हमको नहीं भी मिले, गुस्से ना हो जाएं, एक दूसरे के साथ संबंध ना तोड़ दें। आदर प्रभु को दें। जो भी आदर हमें मिला है जीवन में, उसके योग्य प्रभु है। प्रभु को आदर दें, हर बात के लिए, हर आशीष के लिए, हर काम के लिए प्रभु को आदर दें। सामर्थ के योग्य तू है। जो भी सामर्थ प्रभु ने हमें दी है, आत्मिक सामर्थ, मानसिक सामर्थ, शारीरिक सामर्थ, सामाजिक रीति से सामर्थ, किसी भी सामर्थ के लिए घमंड ना करें। मैं दूसरों से ज्यादा बेहतर हूं, ज्यादा अक्लमंद हूं, ज्यादा ताकतवर हूं, ज्यादा खूबसूरत हूं, ज्यादा मेरे पास बुद्धि है, ज्यादा मेरा
अच्छा कारोबार है। तू ही सामर्थ्य के योग्य है। हमारी सारी सामर्थ्य जो प्रभु ने हमें दी है, हमारे पास है, प्रभु उसके योग्य है। सो इन्होंने, यहां हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 4:8 अगर हम पढ़ें, चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं। स्वर्ग में हम देखते हैं परमेश्वर का सिंहासन, उसके इर्द गिर्द 24 सिंहासन, और वहां 4 प्राणियों के 6-6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं। उनके चारों ओर और उनके अंदर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। स्वर्ग में जो आराधना होती है उसमें बिना विश्राम किए, बिना आराम किए ये प्राणी क्या बोलते हैं? पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। हे पिता, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। प्रभु ने ये प्रार्थना चेलों को सिखाई। तो क्या प्रार्थना हमारी होनी चाहिए? प्रभु, जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। और ये पृथ्वी पर होने के लिए सबसे पहले ये हमारे जीवनों में पूरी होनी चाहिए। हम भी पृथ्वी पर हैं। कोई है यहां जो पृथ्वी पर नहीं है? हैं जी? कोई है जो स्वर्ग में रहता है? कोई नहीं। तेरी इच्छा जो जैसी स्वर्ग में है पृथ्वी पर भी हो। तो स्वर्ग में बिना विश्राम लिए क्या कहते हैं? पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, तू जो था और है और आने वाला है। हर समय इनके मुंह से प्रभु की स्तुति, प्रभु की बड़ाई, प्रभु की महिमा, प्रभु के लिए आदर निकलता है। पवित्र पवित्र पवित्र, हमारा परमेश्वर पवित्र है। हम उसकी संतान, उसके बच्चे हैं, और हमारे लिए उसकी क्या योजना है कि हम भी पवित्र रहें। उसने हमें पवित्र बनाया है, और पवित्र बनने के लिए बुलाया है। पवित्र बनाया है और पवित्र बनने के लिए। पवित्रता का मतलब अलग करना। पवित्रता का मतलब पाप पर जय पाकर, पाप से अलग रहकर जीवन गुजारना। मेरे जीजो, क्या हम अपने ख्यालों को जांचते हैं? कामों को जांचते, व्यवहार को जांचते हैं, परखते हैं? क्या उनके द्वारा दिखता है कि हम उसकी संतान हैं, और जैसा वो है वो हमारे जीवन में
जीवन के द्वारा वैसा वो दिखे और वो पवित्र है, क्या हमारे जीवन के द्वारा, हमारे सोच के द्वारा, विचारों के द्वारा, बोलने के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, कामों के द्वारा दिखता है कि हमारा परमेश्वर पवित्र है और हम भी पवित्र हैं, और हमारे मुंह से, व्यवहार से उसकी पवित्रता प्रकट होती है। मेरे जीजो, 9 पद, प्रकाशित वाक्य 9:4-9, जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे। मेरे अजीजों, ये 6 पंख वाले प्राणी, आत्मिक प्राणी प्रभु की महिमा, आदर और धन्यवाद जब करते हैं, तो 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सिंहासन के इर्द गिर्द बैठे हैं, वो अपने सिंहासन से उतर जाते हैं, परमेश्वर के सामने गिर पड़ेंगे। बैठने वाले 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे। मेरे जीजो, उसकी स्तुति में, प्रभु की बड़ाई में, प्रभु को जब हम ऊंचा करते हैं, जब हम उसका आदर करते हैं, जब हम उसकी आराधना करते हैं, उसको योग्य जानते हैं कि वो योग्य है, वो आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, बड़ाई के योग्य है, तो हम अपने अपने सिंहासनों पर नहीं बैठे रहेंगे। सिंहासन किस बात को दिखाता है? अधिकार, सामर्थ। मेरे जीजो, हमारे जीवन में प्रभु ने जो भी हमको अधिकार या सामर्थ दी है, उसके लिए घमंड ना करें। उसको लेकर परमेश्वर के कदमों में, उसके सिंहासन के सामने अपने आप को नीचा रखें। जो अपने आप को ऊंचा करता है वो नीचा किया जाए, जो नीचा करता है अपने आप को वो ऊंचा किया जाएगा। इन्होंने अपने आप को गिरा दिया, गिर पड़ेंगे। मेरे जीजो, अपने आप को परमेश्वर के आगे दीन रखें। प्रभु, मैं जो कुछ भी हूं तेरे अनुग्रह से हूं। प्रभु, जो कुछ भी मेरे पास है वो तेरी कृपा से है। किसी बात पर मैं घमंड नहीं कर सकता। उसके बाद, और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे। उसके सामने गिर जाते हैं और उसे वर्शिप उसकी करते हैं। दंडवत का मतलब वर्शिप, आराधना करते हैं, उसके आगे झुकते हैं, घुटने टेकते हैं, उसके आगे गिर जाते हैं। मेरे जीजो, इसके साथ साथ वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे। मेरे जीजो, परमेश्वर ने हम सबको कोई ना कोई मुकुट दिया है। तंदुरुस्ती का मुकुट, खूबसूरती का मुकुट, बुद्धि का मुकुट,
ज्ञान का मुकुट, आशीषों का मुकुट, गुण दिए हैं परमेश्वर ने, गुणों का मुकुट। उन मुकुटों को लेकर, मुकुटों को अपने सिर पर बांधकर, सिंहासन पर बैठकर हम बहुत बार घमंड करते हैं। आत्मिकता का घमंड भी करते हैं। मैं दूसरों से आत्मिक हूं, मैं दूसरों से ज्यादा सेवा करता हूं, मैं दूसरों से ज्यादा समय देता हूं, मैं दूसरों से ज्यादा दशमांश भेंट देता हूं। जो भी मुकुट हमारे पास है, उस मुकुट के योग्य हमारा परमेश्वर है। तो अपने सिंहासन से नीचे परमेश्वर के सामने गिर जाना आराधना है। अपने मुकुट को उतार कर उसके सामने लाना आराधना है, वर्शिप है। सिंहासन के सामने ये कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है। याद रखिए, प्रभु ही हमारे जीवन में महिमा के योग्य है। जो महिमा हमारे पास है, हमारे जीवन में है, उसके योग्य प्रभु ही है, क्योंकि उसकी दी हुई है। महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य तो ही है। अब सवाल कीजिए अपने आप से, आप परमेश्वर को कितना योग्य समझते हैं? अपने जीवन में कितनी कदर करते हैं? अगर अकड़ से अपने सिंहासन पर बैठे रहते हैं, मैं कुछ हूं, हम आराधक नहीं हैं। हम आत्मा सच्चाई से आराधना नहीं कर सकते हैं। याद रखिए, गिरने से पहले क्या आता है? घमंड। गिरने से पहले घमंड आता है। महिमा आदर सामर्थ्य के योग्य तू है। जो महिमा तूने मुझे दी है प्रभु, जो आदर तूने मुझे दिया है, जो सामर्थ्य तूने मुझे दी है प्रभु, वो सब मैं तुझे देता हूं, क्योंकि तू ही इसके योग्य है। सारी महिमा, सारा आदर, सारी सामर्थ प्रभु को दे देना आराधना है, वर्शिप है। हम एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं। चर्च भवन में आकर भी एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं। ऐसे दिख सकते हैं जैसे हम बहुत ही आत्मिक हों, ऐसे दिख सकते हैं जैसे स्वर्गदूत उनसे भी ज्यादा खूबसूरत, प्यारे हों। जब हम अकेले होते हैं, देखो एक दो हमारे साथ होते हैं घर में, जहां हम काम करते हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जब हम उनके बीच में होते हैं, तब हमारा व्यवहार कैसा होता है? क्या लोग देख सकते हैं हमारे अंदर मसीह की तस्वीर को?
या संसार के लोगों में और हमारे में कोई फर्क नहीं। जैसे वो बोलते हैं वैसे हम बोलते हैं, जैसे वो व्यवहार करते हैं वैसे हम भी व्यवहार करते हैं, जैसे वो घमंड की बात करते हैं वैसे हम भी घमंड की बात करते हैं। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है, ऐसे वर्शिपर्स को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। सच्चाई से आराधना करने वाले हर समय वैसे ही रहेंगे जैसे वो इकट्ठे मिलकर जब आराधना करते हैं वैसे होते हैं। बाद में भी पूरा हफ्ता जब वो अकेले होते हैं वैसे ही रहेंगे। जब कोई उनको देख नहीं रहा, फोन उनके पास है, फोन का इस्तेमाल वो कैसे करते हैं? क्या फोन का इस्तेमाल ये बताता है कि हम अपने प्रभु की आत्मा सच्चाई से आराधना करने वाले हैं, या हम कौन हैं? या जब कोई नहीं होता तो हम अपनी मर्जी से जो चाहें देखना चाहें उसमें देखते हैं। अपने शरीर को, शारीरिक स्वभाव को तंदुरुस्त करने के लिए, मोटा करने के लिए, मजबूत करने के लिए उसको भोजन देते हैं। जो आराधना करते हैं, जो वचन और आत्मा से भरा हुआ जीवन गुजारते हैं, वो अपनी आत्मा को मोटा करते हैं, आत्मा को मजबूत करते हैं। और जो इससे उलट वो काम करते हैं, वो बातें देखते हैं जो विश्वासियों को नहीं देखना चाहिए, जो काम नहीं करने चाहिए, उनके द्वारा वो अपने पुराने जीवन, पुराने शारीरिक मनुष्य को मजबूत करते हैं। जो पुराने शारीरिक मनुष्य को मजबूत करते हैं, उनके अंदर उनका आत्मिक जीवन जो है, यह आत्मिक मनुष्य जो है कमजोर होता जाता है। सो मेरे जीजो, प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय में भी 11 पद से 14 पद तक हम देखते हैं। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। लाखों, करोड़ों, हो सकता है अरबों खरबों भी स्वर्गदूत प्रभु के लिए ऊंचे शब्द से उसकी महिमा कर रहे हैं। 12 पद, और वे ऊंचे शब्द से कहते हैं, ऊंचे शब्द से कहते हैं, बद्ध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा धन्यवाद के योग्य है। वध किया हुआ मेमना, वध किया हुआ मेमना कौन है जी? प्रभु यीशु मसीह। देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा लिए जाता है। यीशु के बारे में क्या बोलते हैं? सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर, महिमा धन्यवाद के योग्य है। आपके जीवन में प्रभु क्या योग्यता रखता है? सवाल करिए अपने आप को।
कितना योग्य है आपके जीवन के लिए प्रभु। लाखों करोड़ों स्वर्गदूत ऊंचे शब्द से बोलकर कहते हैं, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। हम भी इन चीजों पर घमंड नहीं कर सकते, ना चीजें जो यहां बताई गई हैं उनका पीछा करें। सामर्थ के योग्य प्रभु है, जो सामर्थ उसने दी है उसको दे दें, उसका पीछा ना करें। बहुत से विश्वासी और बहुत से सेवक भी सामर्थ का पीछा करते, सामर्थ के लिए प्रार्थना करते हैं। हबकुक में लिखा है, उसके हाथों से उसका चेहरा सूर्य के तुल्य है और उसके हाथों से किरणें निकल रही हैं। इनमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ है। तो कहने का अर्थ क्या है कि सामर्थ्य प्रभु की उपस्थिति में है, प्रभु की हजूरी में है, उसकी आत्मा के साथ संगति करने में सामर्थ्य है। सामर्थ्य फिर दुनियावी तौर पर भी हमको सामर्थ्य मिलती है। किसी सामर्थ्य के लिए घमंड ना करें। सामर्थ्य जो प्रभु ने हमको दी है, प्रभु इसके योग्य है। प्रभु तू सामर्थ्य के योग्य है, प्रभु तू धन के योग्य है। धन का घमंड कभी ना करें। रिश्तेदारों के से बढ़कर मेरे पास है। धन के योग्य, ज्ञान के योग्य, शक्ति के योग्य, आदर के योग्य, महिमा और धन्यवाद के योग्य तू है प्रभु। हर बात के लिए उसको महिमा देना, उसको योग्य समझना आराधना है। फिर मैंने 13 पद, मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सर्जी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है और उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। उसका धन्यवाद, आदर, महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। अपना राज कायम करने की कोशिश ना करें। मैं राजा हूं, यहां मेरा राज है। परमेश्वर, उसका राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया, वर्शिप किया, उसकी आराधना की। मेरे अजीजों, चारों प्राचीनों ने गिरकर दंडवत कब किया? जब परमेश्वर को धन्यवाद, आदर, महिमा और राज्य युगानुयुग है, इसका ऐलान किया गया। जब तक हम अपने जीवनों में परमेश्वर को धन्यवाद, आदर, महिमा और उसका राज्य, उसको राजा बनाकर अपने जीवन में नहीं चलेंगे, तब तक हम उसे दंडवत नहीं कर सकते, उसकी आराधना नहीं कर सकते। सो उसकी आराधना करने वाले
उसे धन्यवाद, आदर, महिमा और उसे अपने जीवन का राजा बनाकर उसे राज्य करने देते हैं, तो हम उसकी आराधना करते हैं। किसी का ताले खुल रहे हैं, किसी के खुल रहे हैं समझ का ताला, है जी, वचन की चाबी के द्वारा। है कोई किसी का खुल रहा है? हाथ हिला कर, सिर हिला दो, कोई बात नहीं, अगर बोल नहीं सकते। मेरे भी खुल रहे हैं, वचन के द्वारा परमेश्वर खोलता है ना। मेरे अजीजों, मत्ती 15 अध्याय 8 और 9 पद। यहां प्रभु कहते हैं, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। होठों से तो मेरा आदर करते हैं, मन मुझसे दूर रहता है। हम सब यहां होठों से प्रभु का आदर करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। सब गाते हैं प्रभु के लिए, सब प्रभु की स्तुति करते हैं, लेकिन सवाल है कि होठों के साथ साथ हमारा मन कहाँ है? मन प्रभु से जुड़ा हुआ है या नहीं? मन प्रभु के लिए खुला है या नहीं? मन से, दिल से हम प्रभु की चाह करते हैं या नहीं? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। भजन का लिखने वाला क्या कहता है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। हमारा मन कहां लगा हुआ है? दिल कहां लगा हुआ है? अपने आप से सवाल करें। मैं आपके पास आकर नहीं पूछूंगा। किस चीज पर, किस व्यक्ति पर, किस उद्देश्य हमारे जीवन का क्या है? कईयों का मन मुझे नहीं पता यहां कोई है या नहीं है, लेकिन बहुतों का मन कनाडा पर, अमेरिका पर, इंग्लैंड पर, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड पर या और ऐसे देशों पर लगा रहता है। मेरे जीजो, अगर प्रभु की योजना आपके लिए है, प्रभु कहता है, प्रभु का आत्मा अगुवाई कर रहा है, तो जरूर वहां जाइए। वरना जिस स्थान में प्रभु ने हमको रखा है, पैदा किया है, वहीं बने। जिन्हें सिख लिया तरीका ओदा इत्थे ही, भाई सारे बोलो, खुशी से बोलो, ओदा इत्थे ही। जिन्हें सिख लिया तरीका ओदा इत्थे ही। इंग्लैंड ते अमेरिका। कईयों की आवाज नहीं निकल रही। क्या बात है?
अगर परमेश्वर की योजना हम सब के लिए होती कि हम अमेरिका चले जाएं, कनाडा, इंग्लैंड चले जाएं, तो हमको पैदा ही वहीं कर देता परमेश्वर। इसलिए इंडिया में पैदा किया ताकि इंडिया में हम ज्योति बन सके, इंडिया के लिए हम नमक बन सके। जो अंधेरे में हैं उनको हम प्रभु की ज्योति में ला सकें। उनका मन मुझसे दूर है। प्रभु की योजना में अपने मन को लाएं। जो प्रभु की इच्छा, प्रभु की योजना आपके लिए है, उसको जाने, उसको पहचाने और उसमें बने रहें। उस योजना के अनुसार अगर प्रभु कहता है इंग्लैंड अमेरिका जाओ, तो उसके लिए प्रभु जो है आपको आशीष भी बनाएगा, आपको आशीष देगा और दूसरों के लिए आशीष बनाएगा। और वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं जिनका मन मुझसे दूर है। वो कैसे उपासना करते हैं? व्यर्थ, कोई उसका अर्थ नहीं, कोई उसका फल नहीं। क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। हम आराधना करते हैं जिनका मन उससे दूर है। वो क्यों आराधना करते हैं? क्योंकि दूसरे भी करते हैं। परिवार का कोई मेंबर करता है तो इसलिए मैं भी करता हूं, नहीं तो वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी। मेरे साथ जो पड़ोसी बैठा है, पड़ोसन बैठी है, वो क्या सोचेगी, इसलिए मैं भी गाऊंगा, मैं भी गाऊंगी, मैं भी हाथ उठाऊंगा, मैं भी हाथ उठाऊंगी। मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। इंग्लिश में जो शब्द है, एक अनुवाद में फार्स, FARCE, उसका मतलब है स्वांग, तमाशा या ड्रामा। जो सिर्फ होंठों से आराधना करते हैं और मन दिल जिनका प्रभु से दूर है, वो स्वांग करते हैं, दिखावा करते हैं, वो तमाशा करते हैं, वो ड्रामा करते हैं या एक्टिंग करते हैं। मेरे जीजो, प्रभु हम सब के हृदयों को जानता है। हमारे मन के विचार क्या हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम कितना प्रभु को आदर देते हैं, कितना प्रेम करते हैं, सब प्रभु जानता है। उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं। सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी सामर्थ्य से प्यार कर। तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति से क्या कर? प्यार कर। प्रभु हमारे जीवन में पहले स्थान पर हो। हमारा परिवार, हमारे काम,
रिश्तेदार, हमारा कारोबार, सब बाद में हो। और ये प्रभु क्या कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मेरे जीजो, यशाया 29 उसका 13 पद, ये जो मत्ती 15 में है वो यशाया 29:13 से ही के आधार पर ही बोली गई है वो बात। यहाँ लिखा है, प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। मनुष्यों की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानते हैं। दूसरों को खुश करने के लिए परिवार के मेंबर बुरा ना मना जाएं, दूसरे विश्वासी क्या सोचेंगे, उसके लिए चर्च भवन में भी आराधना करते हैं और बाद में भी उनके सामने दिखावा करते हैं। इंग्लिश में क्या है, देयर वर्शिप ऑफ मी इज नथिंग बट मैन मेड रूल्स लर्नड बाय रोट, ROTE, रोट, लर्नड बाय रोट। रोट का मतलब है रटना, दोहराव, किसी चीज को दोहराते रहें, दूसरे दोहराते हैं, उनको देखकर हम भी करते हैं। लर्नड बाय रोट। हम यहां जो आराधना करते हैं या घर में कोई प्रभु के लिए काम करते हैं, सवाल है क्या हमारा हृदय उसमें जुड़ा हुआ है, हमारी आत्मा उसमें जुड़ी हुई है। प्रभु ऐसे भक्तों को ढूंढता है जो कैसे उसकी आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, जिसमें उनका आत्मा दिल की गहराई से वो प्रभु को आदर देते हैं, दिल की गहराई से प्रभु को प्रेम करते हैं, दिल की गहराई से प्रभु की आज्ञा मानते हैं, प्रभु को ऊंचा करना चाहते हैं। मेरे जीजो, 1 शमूएल 15 अध्याय यहां हम देखते हैं शाऊल के बारे में। शाऊल को परमेश्वर ने राजा चुना, राजा बनाया, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को अधूरा माना। आधी आज्ञा मान ली, आधी छोड़ दी। मेरे जीजो, 15:24, 1 शमूएल 15:24, शाऊल ने समूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। लोगों से डरकर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया।
अगर लोगों से डरेंगे परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान सकेंगे। परंतु 25, अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौट आ कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। कहता मेरे साथ चल ताकि मैं परमेश्वर की बंदगी करूं, दंडवत करूं, वर्शिप करूं, परमेश्वर की आराधना करूं। तू मेरे साथ चल ताकि लोगों को पता लगे कि तू मेरे साथ है, तू परमेश्वर का नुमाइंदा है, तेरे द्वारा परमेश्वर मेरे साथ है। शमूएल ने शाऊल से कहा, 26 पद, मैं तेरे साथ ना लौटूंगा क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है और यहोवा ने तुझे इज़राइल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। मैं तेरे साथ नहीं लौटूंगा क्योंकि तूने परमेश्वर की बातों को तुच्छ जाना है। 30 पद, उसने कहा मैंने तो पाप किया है। शाऊल कहता है तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इज़राइल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। कहते ठीक है, मैंने पाप किया है, लेकिन लोगों की नजर में ठीक दिखने के लिए तो मेरे साथ चल, मैं तेरे साथ परमेश्वर की वर्शिप करूंगा, आराधना करूंगा। यहां हम क्या देखते हैं? शाऊल परमेश्वर की आराधना लोगों को दिखाने के लिए करना चाहता, लोगों में अच्छा दिखने के लिए। मैं कुछ आत्मिक हूं, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं। होंठों से परमेश्वर का आदर करना चाहता है, इसका मन प्रभु से दूर है। जो मुझसे प्यार करता मेरी आज्ञाओं को मानेगा। आज्ञा को मानने के द्वारा दिखता है कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं या नहीं। तब शमूएल लौटकर शाऊल के पीछे गया और शाऊल ने परमेश्वर को दंडवत किया। बार बार जब कहता रहा, मिन्नत करता रहा, शमूएल उसके साथ गया और शाऊल ने यहोवा को दंडवत किया। शाऊल ने परमेश्वर की आराधना की। ये आराधना कैसी थी? होठों से तो मेरा आदर करता है, उसका दिल मुझसे दूर है। दिखावे की आराधना। ये आराधना ना तो आत्मा से है ना सच्चाई से। परमेश्वर क्यों ढूंढता है आत्मा सच्चाई से आराधना करने वालों को? क्योंकि सारा संसार आराधना करने वालों से भरा है। हर व्यक्ति, चाहे वो आस्तिक है या नास्तिक है, वो किसी ना किसी की आराधना करता है। आस्तिक जो सच्चे परमेश्वर से दूर हैं, वो भी किसी न किसी देवी देवता के आगे झुकते हैं। आगे झुकने का मतलब है अपने जीवन पर उसको अधिकार देते हैं, उसे ऊंचा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं। जो नास्तिक हैं वो भी अपनी बुद्धि की, अपनी समझ की आराधना करते हैं। उनकी बुद्धि, उनकी समझ जैसे कहती है, चलाती है, वो चलते हैं।
जिसकी हम आराधना करते हैं हम उसके आगे झुकते हैं, हम उसकी मानते हैं। मेरे अजीजों, आराधना करना सिर्फ गीत गाना नहीं है, सिर्फ साज बजाना नहीं है। इकट्ठे मिलके चर्च भवन में जो हम करते हैं ये अच्छी बात है, मैं ये नहीं करना चाहिए, लेकिन यही सिर्फ आराधना नहीं है। यहां हम गीतों में कहते हैं तू मेरा प्रभु है। पूरे हफ्ते दिखने की जरूरत है, हमारी बातों के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा दिखना चाहिए कि यीशु हमारा क्या है, प्रभु है। बहुत दुख होता है जब कई बार बहुत से विश्वासी 5 साल 10 साल 20 साल पुराने विश्वासी होते हैं, एक दूसरे को माफ करने के लिए तैयार नहीं, प्रेम में चलने के लिए तैयार नहीं होते। प्रभु की इच्छा के केंद्र में बने रहना आराधना है। आत्मा की अगुवाई में जीवन गुजारना आराधना है। प्रेम में चलना आराधना है। प्रेम करना, क्षमा करना, आत्मा के फल से लदे होना आराधना है। आइए सब खड़े हो जाएं। हालेलुया।